अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया व अला आलिहि व अस्हाबिहिल मुतअद्दिबीन बित्तक़वा अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ारि रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्अन सुज्जदन यब्तगूना फ़दलन मिनल्लाहि व रिदवाना आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। ये आलम है फ़क़त मोमिने जाँबाज की मीरास, ये आलम है फ़क़त मोमिने जाँबाज की मीरास। वो मोमिन ही नहीं है जो साहिबे लौलाक नहीं है। तेरे दरिया में तूफ़ान क्यों नहीं है, खुदी तेरी मुसलमान क्यों नहीं है। अबस है शिकवाए तक़दीर यज़दां, अबस है शिकवाए तक़दीर यज़दां, तो खुद तक़दीर यज़दां क्यों नहीं है। अल्लाह ताला की हम्दो सना जो सारी कायनात का खालिक व मालिक है, अल्लाह जल्ला व अला की हम्दो सना के बाद लातादाद करोड़ा मरतबा ताजदार कायनात मफ़ख़्र मौजूदात ज़ीनत बज़्म कायनात ख़त्मुर रसूल मौलाए कुल अहमद मुज्तबा आका मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुज़ूर नाज में हदिया अक़ीदत व मोहब्बत अर्ज़ करने के बाद इंतहाई वाजिबुल एहतराम मुअज़्ज़ज़ मोहतरम सामीन किराम, जुमातुल मुबारक की बाबरकत घड़ियों में मैं और आप अल्लाह के हुज़ूर हाज़िर हैं। दुआ है अल्लाह ताला मेरी और आपकी हाज़िरी कबूल फ़रमाए। जिस माहौल के अंदर हम ये जुमा अदा कर रहे हैं वो आप और मैं जानते हैं कि पिछले 35 दिनों से जुल्म बर्बरियत की ऐसी दास्तान जो हमारे मुसलमान बहनों भाइयों के ऊपर रक़्म की जा रही है, जिसको बयान करने के लिए अब अल्फाज भी नहीं हैं। इन हालात के अंदर आज के खुतबा जुमातुल मुबारक पर चंद गुजारिशात इस्लाम ऐसे लोगों के बारे में, ज़ालिमों के बारे में, कुफ़र के बारे में और इस कैफियत में हमें क्या करना चाहिए, हमारा किरदार क्या होना चाहिए, आपके सामने चंद बातें अर्ज़ करूँगा। दुआ है रब्बे लम यज़ल मेरी ज़ुबान पे कलमा हक़ जारी फरमाए। कुरान मजीद में जो उम्मत की तश्कील के अनासिर बयान फरमाए हैं और जो उम्मत रसूल की सिफ़तें
अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में बयान फरमाई हैं। सूरह फतह आयत नंबर 29 के अंदर रब्बे ज़ुल जलाल इरशाद फरमाता है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। वल्लज़ीना माहू अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ार, और जो उनके साथ हैं वो काफिरों पर बड़े सख्त हैं। रुहमाउ बैनहुम, आपस में बड़े रहम दिल हैं। तराहुम रुक्कान सुज्जदन यब्तगूना फ़ज़लन मिनल्लाहि व रिदवाना, तो उनको रुकू करता हुआ सजदा करता हुआ देखेगा और वो अपने अल्लाह का फ़ज़ल तलाश करते हैं। इस मकाम पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत की जो सिफ़ात अल्लाह ने बयान फरमाई हैं, सबसे पहली सिफ़त ईमान के बाद अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ार, अहले ईमान की पहली सिफ़त ये है, फरमाया वो काफिरों पर बड़े सख्त हैं। नमाज रोज़े का बयान बाद में है, हज का बयान बाद में है, सजदों की बातें बाद में हैं। पहला काम, पहली सिफ़त ईमान का खासा उम्मत मुस्लिमा की तश्कील के अनासिर में जो पहली चीज़ है, अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ार। रब का कुरान कहता है मोमिन वो होता है जो काफिर पर सख्त होता है। काफिरों के बारे में उसके दिल में नरम गोशा नहीं होता। हाँ, जब तक उनको इस्लाम की तरफ राग़िब करना है तब तक नरम गोशा है, लेकिन अगर वो बच्चे मार रहा हो, अगर वो घर में घुसकर तुम्हारी औरतों की हड्डियां तोड़ रहा हो और तुम कहो कि इस्लाम तो अमन का दर्स दे रहा है, रब फरमा रहा है नाना अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ार। ईमान की सिफ़त अव्वल ये है कि मुसलमान काफिर पर शिद्दत करने वाला है। दुश्मने अहमद पे शिद्दत कीजिए, दुश्मने अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों से क्या मुरव्वत कीजिए। काफिरों से, मुल्हिदों बेदीनों के साथ क्या मुरव्वत है, उनके साथ क्या प्यार है। दुश्मने अहमद पे शिद्दत कीजिए। अल्लाहु अकबर। हमारे यहाँ बड़ा अजीब मामला है, हम कहते हैं जी टेबल टॉक कर लो, काफिरों के साथ गुफ्तगू कर लो। वो ख़त लिख दिया है जी, अमेरिका का सफ़ीर आ रहा है, उसके साथ बैठकर हम बात करेंगे, जंग बंदी हो जाएगी। वो तुम्हारे बच्चे मार रहा है और तुम कह रहे हो कि हम जंग बंदी की जो है उनसे इस्तिदा करेंगे, हम उनसे गुजारिश करेंगे। अल्लाहु अकबर कबीरा। फरमाया शिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ार, बुग़्ज़ भी अल्लाह के लिए। हदीस पाक में आता है मन अहब्बा लिल्लाहि व अबग़ज़ लिल्लाहि व अअता लिल्लाहि व मना लिल्लाहि फ़क़द इस्तकमलल ईमान। जिसने अल्लाह के लिए मोहब्बत की, जिसने अल्लाह के लिए बुग़्ज़ रखा, जिसने अल्लाह के लिए अता किया, जिसने अल्लाह के लिए हाथ रोका, फ़क़द इस्तकमलल ईमान, उसने ईमान को मुकम्मल कर लिया। अल्लाह की रज़ा के लिए बुग़्ज़ रखना ये भी ईमान की अलामत है, ये भी मोमिन की सिफ़त है, ये भी बंदा मोमिन का काम है कि अल्लाह की रज़ा के लिए वो जालिम का साथ ना दे, मज़लूम की फरियाद बने, वो जालिम का पंजा तोड़े। अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ार, फरमाया मोमिन की पहली सिफ़त ये है वो काफिर पर शदीद होगा। अल्लाहु अकबर कबीरा। आपने देखा होगा हमारे यहाँ फसलों के अंदर बहुत सारी जड़ी बूटियाँ उगाती हैं, तो फिर किसान उनको स्प्रे करता है, जहर उनको लगाता है,
उनको काट देता है। ओ भाई, इसकी रंगत भी उसी तरह की है, ये भी वहीं उसी पानी से उगी है, ये भी आपकी फसल में खड़ी है, इसको क्यों मार रहे हो, इसको क्यों जहर दे रहे हो, इसको क्यों काट रहे हो? तो हर समझदार बंदा जानता है कि ये फसल के लिए जहर कातिल है, ये फसल को आगे नहीं बढ़ने देगी। अगर फसल को बचाना है तो इस गंदी जड़ी बूटी को काटना होगा। इस्लाम अमन का दर्स देता है, लेकिन जब जालिम वो मजलूम की हड्डियां तोड़ने लग जाए तो फिर इस्लाम तलवार उठाकर मैदान में आने का कहता है। इसको मारो ताकि दुनिया में अमन कायम हो, मजलूम सुकून की सांस ले सके, किसी जालिम को और जुर्रत ना हो कि वो किसी मजलूम के ऊपर जुल्म कर सके। ये इस्लाम का हुस्न है, ये इस्लाम की तालीमात है, ये इस्लाम का तुर्रा इम्तियाज है। अल्लाहु अकबर कबीरा। मेरे नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दीन दिया उसकी पहली शर्त ये है कि अशिद्दा वालल कुफ़ार। और हमारे यहाँ इसके उल्ट है। हम मुसलमानों के लिए सख्त हैं और अपने बहन भाइयों के लिए हमारे लिए सख्तियाँ हैं और काफरों के लिए नरमियाँ हैं। आप में से जितने अहबाब उम्रे पे गए हैं, सऊदी अरब गए हैं, वो जानते हैं 3-3 घंटे 4-4 घंटे हमें लाइन में खड़ा किया जाता है। बाकायदा तौर पर सऊदी गवर्नमेंट ने चंद साल पहले एक ख़त लिखा हमारी वजारत मजहबी उमूर को, जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, सऊदी गवर्नमेंट ने ख़त लिखा कि पाकिस्तान से जो औरतें हज और उम्रे के लिए आती हैं वो नकाब नहीं करती, वो पर्दा नहीं करती, यहाँ बाज़ारों में वो नंगे मुंह और नंगे सर फिर रही होती हैं, यहाँ ख़रीदारी कर रही होती हैं। या तो हम इनको डिपोर्ट कर देंगे या इनका दाखिला बंद कर देंगे, अपनी औरतों को पर्दा करवा के सऊदी अरब में लेकर आया करो। ये सऊदी गवर्नमेंट ने बाकायदा मुरासला लिखा। ये हमारे लिए ये उनका रूल है, हमारे लिए उनकी सख्ती है। 3-3 घंटे इमिग्रेशन वाले वो लाइन में खड़ा करके जलील करते हैं इसलिए कि तुम मुसलमान हो, और वहीं पर कोई अंग्रेज आ जाए, कोई गोरा आ जाए, यहाँ तक कि ट्रंप की बीवी के लिए कारपेट बिछाकर 40 मुमालिक के इत्तेहाद के फौज वो हाथों में तलवारें लेकर रक्स करके उनका इस्तेकबाल करते हैं। और जालिमों, अगर कलमा मुस्तफ़ा का पड़ा है तो रब तो कह रहा है अशिद्दाउ अलल कुफ़ार, तुम्हारी शिद्दत काफिर के लिए होनी चाहिए थी, जबकि तुम अपनी शिद्दत मुसलमान पे कर रहे हो, मुसलमान पे कर रहे हो। मेरे सोने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, बदर का मैदान है, रसूलुल्लाह जंग के लिए निकलने लगे। कौनैन के ताजदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से तजवीज़ मांगी। फरमाया उमर बताओ जंग के लिए सफ़ बंदी कैसे करें, कैसे सफ़ बंदी की जाए, कैसे खड़ा किया जाए। हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बोल के कहते हैं या रसूल अल्लाह, ये जो सामने आए खड़े हैं ना, इनमें से कोई हमारा चाचा है, कोई हमारा मामा है, किसी का बाप सामने है, किसी का भाई सामने है, किसी का कोई रिश्तेदार, किसी का कोई रिश्तेदार। सफ़ें बनाने की क्या ज़रूरत है? जो मेरे रिश्तेदार हैं वो मेरे हवाले करो, मैं उनकी गर्दनें काट के आपके कदमों में रखूं। जो अबू बकर के रिश्तेदार हैं अबू बकर उनकी गर्दनें काटे, जो अली के रिश्तेदार हैं अली उनकी गर्दनें काटे। या रसूल अल्लाह, सफ़ें बनाने की क्या ज़रूरत है? जिसका जो रिश्तेदार है वो उसकी गर्दन काट के आपके कदमों में रख दे। अल्लाहु अकबर कबीरा। और फिर चश्मे आलम ने ये देखा, फिर कायनात ने ये मंजर देखा कि हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, बदर का मैदान है, सगा मामू सामने आ गया,
अब बहन का भाई है, सगा मामू है। एक लम्हे के लिए फारूक आजम की तलवार नहीं रुकी कि मेरी माँ का भाई है, मेरा मामू है, मुझे लोरियां देने वाला है, मुझे संभालने वाला है। आने वाहिद के अंदर फारूक आजम ने तलवार चला के सगे मामू का सर तन से जुदा कर दिया था, क्योंकि वो जानते थे कि ये कुफर का नुमाइंदा बन के आया है। और अशिद्दाउ अलल कुफ्फार, काफरों पर शिद्दत करना, ये रब का कुरान कह रहा है। अल्लाह अकबर। हजरत अबू उबैदा इब्ने जर्राह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, अल्लाह अकबर कबीरा। सुनो, इस्लाम अमन का दर्स देता है, लेकिन इस्लाम ये नहीं कहता बुज़दिल बन जाओ। अमन भी यही है कि ताकि जालिम का पंजा काटा जाए, जालिम का सर फोड़ा जाए, ताकि मजलूम मजीद जुल्म से आज़ाद हो सके। यही तो अमन है। हजरत अबू उबैदा इब्ने जर्राह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, बदर का मैदान है, कहते हैं मेरा इम्तिहान बहुत बड़ा था, कुदरत ने अजीब मामला किया, मेरा सगा बाप मेरे सामने आ गया। तसव्वुर करें, बदर का मैदान है, हजरत अबू उबैदा का सगा बाप, लड़ाई के लिए आमने सामने दोनों बाप बेटा हैं। एक लम्हे के लिए, अल्लाह अकबर, इश्क ते अग दो में एक बराबर, इश्क ते अग दो में एक बराबर, ते इश्क दा सेक वधेरा, अग ते साड़े कख ते बालन, ओ इश्क साड़े तन मेरा, अग दा दारू मीं ते बारिश, ओ इश्क दा दारू केड़ा, बुल्ले सा उथे कुछ नहीं जे बचदा, जिथे इश्क होरां ने ला लिया डेरा। बुल्ले शाह उथे कुछ नहीं जे बचदा, जिथे इश्क हुरां ने ला लिया डेरा। सगा बाप हजरत अबू उबैदा इब्ने जर्राह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के सामने बदर के मैदान में है। ख्याल आया होगा कि बाप है, मेरा बाप है, अब काटूं इसकी गर्दन या ना काटूं, क्या करूं? कहते हैं वक्त नहीं था, जंग का मैदान है, तलवारें चल रही हैं, एक लम्हे के लिए भी खता नहीं कर सकता। तलवार उठाई और बाप का सर काट के हाथ में पकड़ के रसूलुल्लाह के कदमों में ला के रख दिया। अर्ज की या रसूल अल्लाह, ये मेरा बाप है, इसका सर काट के ले आया हूं, इसलिए कि ये आपके मुकाबले में काफर की तरफ से आया है। अशिद्दाउ अलल कुफ्फार, मोमिन की पहली सिफ्त ये है वो काफर पर सख्त होता है। उसके दिल में जालिम काफिर के लिए जर्रा बराबर भी नरमी नहीं होती। वो ये नहीं फिर लेता लाल, हम खत लिख रहे हैं, हम सफीर को बुला रहे हैं जंग बंदी के लिए, हम टेबल टॉक कर रहे हैं, हम जिनाबे वाला मुल्कों को जो है मुरासले भेज रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं। रब का कुरान कह रहा है ईमान की अलामत ये है अशिद्दाउ अलल कुफ्फार, मोमिन काफिर के बारे में नरम दिल होता ही नहीं है। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, सगा भाई सामने आ गया, सगा भाई बदर के अंदर हजरत मुसअब बिन उमैर के सामने आया, तलवार उठाई, सोचा एक ही माँ का दूध पिया हुआ है। वो लोरियां याद आ गई जो हम दोनों को माँ ने सुनाई थी, वो बचपन में आपस में खेलना याद आया, वो माँ का प्यार याद आया, वो सारी जिंदगी की वो मोहब्बतें, वो भाईचारा, वो मेरे दिमाग में आया। मैंने कहा मैं क्या करूं, इम्तिहान बड़ा था, लेकिन तलवार उठाई, सगे भाई की गर्दन काट के रसूलुल्लाह के कदमों में ले आए। इसलिए कि अशिद्दाउ अलल कुफ्फार, हजारों कौमें वजूद में आई, हजारों कौमें वजूद में आई, खुश्क तर के रिश्ते से हमने बुनियादे दोस्ती रखी खैरुल बशर के रिश्ते से। हमने रसूलुल्लाह को देखा है, हमने इस्लाम को देखा है, हमने सिर्फ कलमा रसूलुल्लाह का पढ़ा है और हम पाबंद हैं रसूलुल्लाह की शरीयत के।
ये पता नहीं कहाँ से निकल आया है। ये काफरों के लिए भी नरम गोशा हमारे दिलों में कहाँ से आ गया है। वो हमारे बच्चों को मार रहा है और हम उनकी जो है मसनूआत का भी बाइकाट नहीं कर पा रहे हैं। उन्होंने लगा दिया हमें कोक की बोतल पे, मरिंडा पे लगा दिया, उन्होंने लगा दिया हमें ल्यूज पे, उन्होंने लगा दिया अपनी मसनूआत पे। इनको इतना मगन करो, इनको इतना मैचों में उलझा दो, इनकी मुंह के साथ ऐसा जो है चस्का लगा दो कि इनकी रोटी हजम नहीं होती जब तक कोक की बोतल नहीं आती। और उसी कोक के पैसों से वो बम खरीद रहे हैं, वो उसी से हमारे बच्चे मार रहे हैं। और हमारी हालत ये है, हम उनकी मसनूआत का बाइकाट भी नहीं कर पा रहे हैं, जबकि रब का कुरान कह रहा है अशिद्दाउ अलल कुफ्फार, काफरों पर सख्ती करो, काफरों के बारे में नरम गोशा ना रखो। हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह तआला अन्हु, बदर का मैदान है, बेटा और बाप आमने सामने। अभी बेटे ने कलमा नहीं पढ़ा था। हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह तआला अन्हु, बेटा मैदान जंग में बाप के सामने आ गया। एक हाथ में ढाल है, एक हाथ में तलवार है। बूढ़ा बाप हजरत सिद्दीक अकबर, जवान बेटा रख के मारी तलवार। बेटे ने आगे ढाल की, ढाल के ऊपर अबू बकर सिद्दीक की तलवार लगी, तलवार नीचे गिर गई, आप निहत्थे हो गए। बेटे ने तलवार उठाई, जब गर्दन के करीब आई तो हाथ रोक लिया। दिल में ख्याल आया बाप मरेगा, घर तो मेरा ही उजड़ेगा, बाप तो मेरा ही है। गर्दन रोक ली तलवार, तलवार रोक कर एक तरफ हो गए। जंग के बाद मुसलमान हो गए, मदीना शरीफ के अंदर एक दिन बैठे, बातें शुरू हो गई। बेटा बाप से कहता है अब्बा आपको याद होगा बदर के मैदान में आप मेरे सामने आए थे। कहा मुझे याद है। आपकी तलवार गिर गई थी। कहा मुझे याद है। मैंने आपको छोड़ दिया था बाप समझकर कि मेरा बाप है। बाबा जरा ये तो बताओ अगर उस लम्हे मेरे हाथ से तलवार गिर जाती तो आप क्या करते? अगर उस लम्हे मेरी गर्दन आपकी तलवार के नीचे आती तो आप क्या करते? एक सेकंड भी हजरत अबू बकर सिद्दीक ने नहीं सोचा, आप नहीं रुके, फौरन से पहले बोले, कहा मेरे बेटे अगर बदर के मैदान में तू मेरी तलवार के नीचे आ जाता तो रब्बे काबा की कसम मैं एक लम्हे के लिए भी तलवार न रोकता। मैं दुश्मन इस्लाम समझकर मैं तेरा सर तन से जुदा कर देता। मैं बेटा न देखता, मैं कुफर का नुमाइंदा देखता। तूने बाप समझ के मुझे छोड़ दिया। मैं बेटा समझ के नहीं बल्कि इस्लाम का दुश्मन समझ के तेरी गर्दन काट देता। मैं तेरी गर्दन काट देता। इसलिए कि अशिद्दाउ अलल कुफ्फार, मोमिन तो होता ही वो है जिसके दिल में जालिम काफिर के लिए कभी भी नरमी आती ही नहीं है। हमारे दिल तो इतने नरम है उनके लिए, यहाँ तक कि हमारे तो जमातों के, दीनी जमातों के बड़े बड़े सरबरा 5-5 लाख उलमा का अपने आप को वारिस कहने वाले, वो भी आकर कह रहे हैं जी ये ना करो वो ना करो, आलमी हुकूक का ख्याल रखो। वे कौन से आलमी हुकूक, किस इंसानियत की बात कर रहे हो? उन्होंने हमारे 6000 बच्चे फूल जैसे मार डाले और तुम अभी आलमी कवानीन की बात कर रहे हो। तुम अभी इंसानियत का रोना रो रहे हो। तुम्हारे दिलों में अभी उनकी मसनूआत की बाइकाट करने का भी जज्बा नहीं है। तुम यहाँ बैठ के टेबल टॉक कर रहे हो। यहाँ तक कि यहाँ ऐसे भी बदबख्त हैं इस मुल्क के ऊपर मुसल्लत हैं, मीडिया के ऊपर बैठा हुआ एक इसराइली, वो कह रहा है, परसों की बात है, टेबल टॉक के अंदर हामिद मीर जैसा बंदा वो अपने साथ बैठे हुए से पूछता है आने वाले इलेक्शन में इसराइल कार्ड भी खेला जाएगा क्या? कुछ ऐसी जमातें, कुछ ऐसे सियासतदान जो आज फलस्तीन की बात कर रहे हैं वो मजहबी कार्ड खेलेंगे? वो फलस्तीन के बच्चों के ऊपर सियासत करके वोट लेंगे? मैंने सवाल सुना, मेरी आंखों से आंसू आ गए।
ओए जालिमों, तुम्हें शर्म नहीं आती? उनके बच्चे मर रहे हैं और तुम अभी भी इसराइल कार्ड और सियासत खेल रहे हो। जो उनके लिए आवाज उठा रहे हैं, तुम अभी भी ये सोच रहे हो कि ये वोट लेने के लिए जो है इसराइल के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। शर्म करो। हमें तो शर्म आती है अपने आप को मुसलमान कहते हुए। रब का कुरान कह रहा है अशिद्दाउ अलल कुफ्फार, कुफर के बारे में मोमिन कभी नरम दिल नहीं होता। हजरत काब बिन मालिक रदी अल्लाह तआला अन्हु, तबूक की जंग है। तबूक की जंग के लिए मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ऐलान किया, फरमाया रास्ता तवील है, सहाबा निकलो अल्लाह की राह के लिए। हजरत काब बिन मालिक रदी अल्लाह तआला अन्हु, आप जवान थे, घोड़सवारी के माहिर थे, तलवार चलाना जानते थे, अमीर आदमी थे, रुपया पैसा था। आपने सोचा मेरे पास अमीर तरीन आदमी हूँ, तेज रफ्तार घोड़ा है, मेरे पास तलवार चलाने का ढंग है, मैं ऐसा करता हूँ रसूलुल्लाह निकल गए हैं, मैं कल पीछे घोड़े पे बैठूंगा, जाके रसूलुल्लाह को मिल जाऊंगा। मैं घोड़सवारी का माहिर हूँ, मैं इनको पहुँच जाऊंगा। अगला दिन आया, सुस्ती हो गई, पीछे ना जा सके। तीसरा, चौथा, पांचवा दिन, यहां तक कि अल्लाह के नबी तबूक से वापस आ गए, आप ना जा सके। रसूलुल्लाह मस्जिद नबवी में आ गए, करीमा का अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अब मुनाफिक जो नहीं गए थे तबूक पे वो आ गए। अब कोई बहाना, या रसूलुल्लाह मेरी बेटी बीमार थी, मैं इसलिए नहीं आ सका। सरकार ने फरमाया जाओ, माफ किया। अंदर मेरा नबी जान रहा है ये मुनाफिक है, बहाना कर रहा है। दूसरा आके कहता है या रसूल अल्लाह आज ही ठीक हुआ हूँ, बीमार था। मेरे नबी ज़ेरे लब मुस्कुरा के कहते हैं ये मुनाफिक था, जाओ माफ़ किया। हज़रत काब कहते हैं मैं भी पीछे खड़ा था, मेरे भी दिल में ख्याल आया काब कोई बहाना बना लो। फिर अंदर से आवाज़ आई किसके सामने बहाना बनाओगे? जो कुल कायनात की खबरें रखता है, दिले फर्श पर है तेरी नजर, दिले अर्श पर है तेरी गुजर, मलाकूत मुल्क में वो क्या आका जो तुझ पे आया नहीं है। किससे छुपाओगे, किसके सामने बहाना करोगे? कहा सच्ची बात करूंगा। सामने आके दो जानू बैठ के रो के अर्ज की बंदा नवाज माफ कर दो, सुस्ती हो गई। मैंने सोचा घुड़सवार हूं, मैं पहुंच जाऊंगा, सुस्ती हो गई, नहीं पहुंच सका। जिन्होंने बहाना किया था सबको माफ कर दिया, जिसने सच बोला था मुंह फेर लिया। मकतबे इश्क का अंदाज निराला देखा, मकतबे इश्क का अंदाज निराला देखा, उसको छुट्टी ना मिली जिसने सबक याद किया। रुख फेर लिया, पर मैं सहाबा इसको कोई नहीं बुलाएगा, इस पर मैं नाराज हूं। उसके घर पैगाम भेज दिया, कहा अल्लाह के रसूल इससे नाराज हो गए हैं, या रसूलुल्लाह बीवी तलाक ले ले। पर मैं तलाक ना लो, अपने मेके चली जाओ। बीवी छोड़ के चली गई। यार बेली सहाबा रसूलुल्लाह सब ने छोड़ दिया। मस्जिद में आते हैं, रसूलुल्लाह बैठे हैं, ऐसे नजर उठा के रसूलुल्लाह को देखते हैं, सरकार इधर रुख कर लेते हैं, पास खड़े होकर नमाज शुरू कर देते हैं। जब नमाज शुरू करते हैं मेरा नबी देखने लग जाता है। हाय हाय, मैं वेखा ते ओ ना वेखे, मैं वेखा ते ओ ना वेखे, मैं ना वेखा ते ओ वेखे। अजलू सड़ गए भाग तती दे, मेरे वेखण दे विच वेखे। कितू एहो जै नसीब मेरे कि मेरे वेखण दे विच वेखे। यार फरीदा मरना ओदे राह ते, ओ वेखे या ना वेखे। रसूलुल्लाह नाराज हो गए, कहते पूरी दुनिया इतनी बड़ी कायनात होने के बावजूद मेरे पे जमीन तंग हो गई। दुआ मंगया करो संगियो किते मुर्शद न रुस जावे, जिन्हां दे पीर रुस जांदे वो जिंदे ही मरे रहंदे। दुआ मंगया करो संगियो। रसूलुल्लाह नाराज हो गए,
अब सरकार बोलते नहीं, रात को रोना दिन को रोना। कहते एक दिन मैं बाजार जा रहा था, एक बंदे ने मुझे आवाज़ दी, कहा काब बिन मालिक आवाज़ सुनो, बात सुनो। कहा क्या है? कहा गुस्सान के ईसाई गवर्नर ने, गुस्सान के इलाके के ईसाई बादशाह ने यह ख़त आपके नाम भेजा है। हज़रत काब कहते हैं बाज़ार में ही मैंने ख़त खोला, जब मैंने ख़त खोला तो उस पर लिखा हुआ था, काब तू अमीर तरीन आदमी है, तू जवान आदमी है, घोड़सवारी का माहिर है, तीर अंदाज है, तलवार चलाने का धनी है, और तुझे तो गवर्नर होना चाहिए था। सुना है तेरे नबी ने तुझे छोड़ दिया है। ये नहीं कहते ईसाई बन जाओ, हमारे पास आ जाओ, तुम्हें फलां इलाके का गवर्नर लगा देंगे। हज़रत काब बिन मालिक कहते मैंने ख़त फाड़ के वहीं फेंका और रोना शुरू कर दिया। घर आके सारी रात सजदे में सर रख के रोते रहे, चीखें मार मार के रोते रहे। अर्ज़ की मेरे रब्बा मैं इतना बुरा हो गया हूँ कि अब काफिर मुझे अपना समझ रहे हैं। मेरे मालिक मेरे ऊपर ये आजमाइश ना डाल, मैं इतना बुरा हो गया हूँ कि अब काफिर मुझे अपना समझ रहे हैं। फजर की आजान हुई, एक साहबी दौड़े दौड़े आए, कहा काब जल्दी आओ, अल्लाह के नबी ने तुझे माफ कर दिया है। काब जल्दी आओ, अल्लाह के नबी ने माफ कर दिया है। रसूलुल्लाह की बारगाह में हाजिर हुए, कदमों में सर रख के अर्ज की या रसूल अल्लाह, ये जितनी दौलत है, ये जितना माल मता है, ये सारे का सारा आपके कदमों पे कुर्बान ले लीजिए, मैंने इसका क्या करना है? अगर आप राजी हैं तो मेरी कायनात राजी है। या रसूल अल्लाह मैंने क्या करना है? मेरे नबी ने फरमाया काब अपने पास रखो। अर्ज की या रसूल अल्लाह मुझे तो गैर भी अपना समझने लगे। अशिद्दा वालल कुफ़ार, जब काफिर का खत आया तो इतना रोए हजरत काब बिन मालिक कि काफिर मुझे अपना समझ रहा है। ओ मुसलमानों, काफिर तुम्हें अपना समझ रहा है, तुम्हें रोना ही नहीं आता? वो कहता है ये तो हमारे टट्टू हैं किराए के, ये क्या करेंगे, ये क्या करेंगे, ये हमारे खिलाफ आवाज नहीं उठा सकेंगे। इसराइल को हमने कबूल ही नहीं किया। अभी पाकिस्तान ने उसको जो है तसव्वुर, रियासती तसव्वुर नहीं किया, लेकिन उसके बावजूद इसराइल की हर मसनूआत, इसराइल की हर प्रोडक्ट वो हमारे मुल्क में सरेआम बिकती है। जिस मुल्क के साथ हमारा लेन देन ही नहीं है, उसकी मसनूआत यहाँ कौन लाता है? और एहताजरो, काम वालों जो मेरे सामने बैठे हो, मैं आपसे भी अर्ज करूँगा, ये जो बाइकाट शुरू किया है इसराइल की मसनूआत का, वो तरले पे आ गए हैं। पेशावर के अंदर मैकडॉनल्ड बंद हो चुका है, यहाँ उनके पास गाहक नहीं है। उन्होंने बाकायदा तौर पर रिलीफ देना शुरू कर दिया है, एक बोतल के साथ एक बोतल कोक की फ्री देना शुरू कर दी है। 4000 की चीज़ 2000 पे आ गई है। ये चंद पैसों की खातिर अपना ज़मीर न बेचना, ये चंद रुपयों की खातिर एक बोतल फ्री मिलने के साथ वो खून फलस्तीनियों का ना पीना। और जो प्रोडक्ट पाकिस्तानी बनाते हो, खुदा के लिए तुम भी शर्म करो, कोई अच्छी चीज़ें बनाओ ताकि मुसलमान तुम्हारी चीज़ें खरीदें। जो ताजिर, अगर दाना बनाते हो अच्छा बनाओ, अगर शापर बनाते हो अच्छा बनाओ, बजाय किसी इस्राएली कंपनी का बिस्किट खरीदने की बजाय अगर मेरे मुल्क का कोई बंदा बिस्किट बना रहा है तो वह इस लेवल का बना डालो कि तुम्हारा आलमी सतह पर बिक सके। आज मुसलमानों के लिए खड़ा होने की जरूरत है। बड़ा पैसा कमा लिया, कल नबी की बारगाह में कौन सा मुंह लेके जाओगे? अपनी प्रोडक्ट को अच्छा करो, अपनी चीजों को अच्छा करो, उनकी चीजों को छोड़ो, वो तुम्हारी मिन्नतें और तरले करने पे आ जाएंगे। हज़रत काब बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, मैं रोया कि मुझे काफिर अपना समझ रहा है। अल्लाह अकबर। दूसरी सिफ्त यहाँ जो रब ने कुरान में बयान फरमाई, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना माहु अशिद्दा वलल कुफ़ार। पहली सिफ्त काफिरों पर सख्त है मोमिन, और दूसरी सिफ्त रुहमाउ बैनहुम, आपस में बड़े रहीम करीम हैं, आपस में बड़े रहम दिल हैं। कुफर पर शिद्दत का आपने सुन लिया और आपस पर रहम दिली का भी सुनो।
ये वही उमर फारूक हैं जिन्होंने बदर में अपने सगे मामू का सर काट दिया। ये वही मुसअब बिन उमैर हैं जिन्होंने सगे भाई का सर काट के रसूलुल्लाह के कदमों में रख दिया। ये वही हजरत अबू उबैदा इब्न अल जर्राह हैं जिन्होंने सगे बाप की गर्दन काट के रसूलुल्लाह के सामने रख दी थी। जब हिजरत हुई, मदीना शरीफ पहुंचे, मेरे नबी ने एक लफ्ज बोला, फरमाया ओ मुहाजिरीन, ओ इंसार, आज के बाद तुम भाई भाई हो। बस और कुछ नहीं कहा मेरे नबी ने। फिर रोहमाउ बैनहुम का मंजर कायनात ने ऐसा नहीं देखा जो सहाबा ने पेश किया, जो अहले ईमान ने पेश किया। अपने सगे भाई के साथ वो मोहब्बत नहीं थी जो मुंह बोले दीनी भाई के साथ थी। यहां तक कि अजनबी थे, मुहाजिर थे, परदेसी थे, गरीब थे, कुछ भी नहीं था, उन्होंने अपने घर भी दिए, दर भी दिए, माल भी दिया, दौलत भी दी, सब कुछ अपने दीनी भाइयों के कदमों में निछावर कर दिया, सब कुछ दे दिया, इसलिए कि मेरे नबी ने बोला ये तुम्हारे भाई हैं। रहमाउ बैनहुम, आपस में बड़े रहीम करीम होते हैं मुसलमान। और हमने तो टोका ही अपने भाइयों के लिए रखा हुआ है। बड़े वाला टोका तो हमने रखा ही अपने भाइयों के लिए है। फिर कहते हैं इसराइल की प्रोडक्ट कैसे छोड़ें। एक बंदे को मैंने कहा, एक जगह पे मैंने तकरीर की, तो मैंने कहा आज के बाद वादा करो तुम कोई इसराइली चीज़ नहीं बेचोगे, जितने ताजर हजरात बैठे हो नहीं खरीदोगे तुम लोग। मुझे एक साहब कहने लगा, मौलवी साहब कोई एक चीज़ दसो पाकिस्तान दी जेड़ी असी इस्तेमाल करिए जेड़ी खालिस होवे। तुसी कह रहे हो कोक छोड़ दो, आप मुझे पाकिस्तानी बोतल में से कोई एक बोतल बताएं जो कोक के जो है वो दर्जे की और उसके लेवल की और उस जैसे जायके की है। मेरे पास जवाब तो कोई नहीं था, लेकिन मैंने उनको फिर यही जवाब दिया। मैंने कहा जो बोतलें यहाँ पे बना रहे हैं कम अज़ कम आज मुसलमानों के साथ खड़ा होने की ज़रूरत है। ऐसी बनाओ कि वो उस लेवल की हो, आलमी सतह पे बिक सके। और दूसरी बात मैंने उनको कही, मैंने कहा कोई बात नहीं, जायका उसके बराबर नहीं, कोई बात नहीं, अगर वो चीज़ उस लेवल की नहीं है, कम अज़ कम अपने मुसलमान भाइयों का खून तो ना पियो। छोटे लेवल की चीज़ खरीद लो, सस्ती ले लो, कम मेयार वाली ले लो, लेकिन काफिर को मजबूत तो ना करो, काफिर के हाथ तो मजबूत ना करो। अशिद्दाउ अलल कुफ्फार रुहमाउ बैनहुम, काफिर के लिए सख्ती है, मोमिन के लिए, मुसलमान के लिए रहमदिली है। जब तबूक के बाद माल आया, बहुत सारी दौलत आ गई, तबूक के बाद बहुत सारी दौलत आ गई, रसूलुल्लाह के सामने मस्जिद नबवी में ढेर लगा दिया गया दौलत का। मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम ने मदीने के अंसारियों को बुलाया, अंसारे मदीना सामने सारे बैठे हैं। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सब बोलो सल्लल्लाहु, सब दुरूद पाक सल्लल्लाहु, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, करीम आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, माल का ढेर सामने है। तबूक की जंग से, बहरीन के रास्ते से सारी दौलत काफरों की मदीने में आ गई। मेरे नबी ने अंसारे मदीना को कहा, ओ मेरे अंसारियों, ओ मेरे यारो, ऐसा करो जितनी दौलत, जितनी चीज़ें तुमने मेरे मुहाजिरों को दी थी, जो हम मक्के से आए थे, तुमने जितना माल मुहाजिरों को दिया था वो सारा वापस ले लो, और ये सारा माल मैं मुहाजिरों के अंदर तकसीम कर देता हूँ, या वो सारा माल मुहाजिरों के पास रहने दो, अपने मुहाजिरीन भाइयों के पास रहने दो, और ये माल सारा तुम आपस में तकसीम कर लो। कुर्बान जाऊं रहमाउ बैनहुम, चश्मे आलम ने कभी ऐसा मंजर नहीं देखा होगा। अंसारे मदीना ने रोकर अर्ज की, या रसूल अल्लाह, ना पहले वाला माल लेना है ते ना ऐसा चुकना है, या रसूल अल्लाह ए भी चुक के सारा साडे मुहाजिरां नूं दे दिओ, ए भी उन्हां
पांच तकसीम कर दो। मेरे नबी ने फरमाया क्यों? अर्ज की या रसूल अल्लाह, इससे बढ़कर और क्या चाहिए? आप जो हमारे साथ हैं, मेरे आका आप हमारे हैं, आपने हम मदीने को अपना मस्कन बनाया है। या रसूल अल्लाह, ना हम पहले वाला माल लेंगे ना ये वाला लेंगे, और आइंदा के बाद भी जितना माल आएगा हम मदीने के अंसार उस माल में से कोई हिस्सा नहीं लेंगे, ये सारा हमारे मुहाजिरीन भाइयों को दे दो, इसलिए कि आप जो हमारे साथ हैं। रुहमा बैनहुम, ऐसा भी कोई मंजर देखा है? हजरत फारूक आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु गुस्सान का ईसाई गवर्नर खत लिखता है, कहते उमर तुझसे मुलाकात करना चाहता हूँ, मैं तेरे साथ मिलना चाहता हूँ, तेरे साथ टेबल टॉक करना चाहता हूँ। अल्लाह अकबर कबीरा, मैं देखना चाहता हूँ जिसके कोड़े से लरजती जमीन भी रुक जाती है, जिसके खत से दरियाए नील चलता है, जो आंख उठाए तो सूरज आंखें बंद कर लेता है, जो मदीने से निकले तो पूरा कुफर कांपने लग जाता है। मैं तुझसे मुलाकात करना चाहता हूँ। हजरत फारूक आजम कहते हैं टाइम कोई नहीं, तेरे से मिल नहीं सकता, तेरे लिए मेरे पास आज तो वो बदबख्त, मुझे याद है, मुझे वो जमाना याद है जिस दुनिया के कुत्ते तरीन इंसान ने गवांटा नाबूबे के जेल खानों के अंदर कुरान के पेज टॉयलेट के अंदर टिश्यू पेपर की जगह पर रखे थे मुसलमानों को अजियत देने के लिए। जिस जर्नल होड ने, अमेरिका के उस कमीने दलाल ने, जिस जर्नल होड ने गवांटा नाबूबे के जेल के अंदर टॉयलेट के अंदर टिश्यू पेपर की जगह पर कुरान के वर्के रखे थे कि यहां पर मुसलमान कैदियों को तकलीफ हो, जब वो इस्लामाबाद आया था तो पूरे इस्लामाबाद को डेडलॉक किया गया था और उसके पांव के नीचे सुर्ख कलीन बिछाए गए थे। 3 दिन के लिए इस्लामाबाद की सर्विस बंद कर दी गई थी कि एक जर्नल होड पाकिस्तान में आया है, और मेरा उमर कह रहा है तेरे लिए टाइम ही कोई नहीं है। वो कुरान के वर्कों को टॉयलेट के अंदर रख कर आया, हमने उसके पांव के नीचे कलीन बिछाए, और फिर कहते हो रब की रहमत हमारे साथ नहीं है। हजरत फारूक आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु गवर्नर को जवाब दे के हजरत साद का खत आया, मुल्क शाम फतह हो गया है, आप शाम आ जाएं। हजरत फारूक आजम शाम की तरफ गए। जब मुल्क शाम में पहुंचे ना तो हजरत साद को कहा, साद यार ये वही इलाका नहीं जिथे साडा यार नबी दा गुलाम बिलाल हिजरत करके आया है? जिथे बिलाल हिजरत करके आया है वही इलाका नहीं? हजरत साद ने अर्ज की लजपाला वही इलाका है। फरमाया सारे काम बाद विच करांगे, पहले दस बिलाल किथे रहिंदा है? बिलाल किथे रहिंदा है? अर्ज की पैगाम भेज देने हैं, आके मिल जाएगा। फरमाया नहीं, मैं उमर बिलाल के पास खुद चल के जाऊंगा, मैं उमर चल के जाऊंगा। हजरत साद को साथ लिया, मुल्क शाम के अंदर हजरत बिलाल हबशी की झोंपड़ी में आके बैठ गए। हजरत बिलाल घर नहीं थे, कहीं दूर थे। 24 लाख मुरब्बा मील का हाकिम फारूक आजम मट्टी के ऊपर 2 जानू बैठ के हाथ जोड़ के बिलाल बिलाल कर रहा है। हजरत बिलाल हबशी झोंपड़ी में दाखिल हुए, हजरत फारूक आजम ने उठ के इस्तेकबाल किया। जब उठने लगे तो बिलाल बोल पड़े, उमर बैठे रहो। कहा उमर, कहा बिलाल उठने दो, तू वो है जिसके लिए मेरा नहीं उठा करता था। सैयदना बिलाल, बिलाल तू मेरा सिरदार है, बिलाल तू मेरा आका है, मैं उमर तेरा गुलाम हूं। रोहमा एक ईसाई गवर्नर को कह रहे हैं तेरे वास्ते मुलाकात का टाइम ही कोई नहीं, और उमर की बिलाल की झोंपड़ी में जाके उमर कह रहा है बिलाल मैं तेरा गुलाम, तू मेरा आका है, तू मेरा आका है। रुहमा बैनहुम, ये इस्लाम है।
ये मुसलमानों का दर्स अखुव्वत है, ये मुसलमानी है। ये दूसरी सिफ्त यहाँ अल्लाह ने बयान फरमाई है। तीसरी सिफ्त यहाँ कुरान में मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना माहु अशिद्दाउ अलल कुफ़ार। पहली सिफ्त काफिरों पर मोमिन सख्त होते हैं, रुहमाउ बैनहुम आपस में रहीम करीम है। तीसरी सिफ्त तराहुम रुक्कान सुज्जादा, तू इनको रुकू और सजदे करते देखेगा, तो इनको रुकू और सजदे करते। यहाँ रब ने काफिरों के साथ नफरत पहले नंबर पे रखी है और नमाज और सजदे तीसरे नंबर पे बयान किए हैं। आज हमारे दानिश्वर हमें सबक देते हैं, ओ मौलवी साहब इंसानी हुकूक की बात करो, ओ मौलवी साहब उन्हें काफरा वास्ते नरम गोशा रखो। मैंने कहा तू कुरान और रब से ज्यादा जानने वाला है। मेरा रब कह रहा है मोमिन की पहली निशानी ये है वो जालिम काफिर के बारे में कभी नरम दिल नहीं हो सकता, ये कुरान कह रहा है। तीसरे नंबर पे रब कह रहा है मोमिन वो हैं तराहुम रुक्कान सुज्जादा, तू उनको नमाजों में देखेगा, तू उनको सजदों में देखेगा। वो सजदों में अपने रब को राजी करेंगे। जब बदर का मार्का जीत चुके मुसलमान, जब बदर की लड़ाई में फतह हो गई तो किसी ने हजरत अबू बकर सिद्दीक से पूछा, कहा अबू बकर तुसी ते बड़े थोड़े सो, 313 ना तलवारा ना तीर ना कुछ भी नहीं सी, जंग किवें जित गए? तलवारें कहीं से मिल गई थी, कोई तीर कहीं पे ऐसे आ गए थे, कोई तुम्हारे पास दौलत आ गई थी, किस वजह से जंग जीते हो? हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कहा अल्लाह की कसम न तीर थे न तलवारें थी, कुछ भी नहीं था, रसूलुल्लाह की दुआओं की वजह से जंग जीत चुके हैं। मेरे नबी की दुआओं और सजदों की वजह से हमने जंग जीती है। और रसूलुल्लाह जब बदर की रात आई, अल्लाह के नबी मस्जिद अरीश के अंदर उन रेगजारों और पत्थरों के ऊपर कौनैन के ताजदार ने अपनी पेशानी रख दी। हजरत सिद्दीक अकबर कहते हैं सरकार रोई जा रहे हैं और दुआएं किए जा रहे हैं। सरकार के कांधों के ऊपर मुजम्मल वाली काली चादर थी, वो सिरक के ऐसे पीछे आ जाती, मैं फिर उठा के सरकार के कांधों पे रखता और कहता या रसूल अल्लाह बस भी करो, अल्लाह की मदद आ जाएगी, या रसूल अल्लाह बस भी करो। लेकिन मेरे नबी रोते जा रहे हैं, दुआएं करते जा रहे हैं, सजदा करते जा रहे हैं। मेरे नबी ने सर उठाया, फरमाया अबशर या अबा बकर, अबू बकर मुबारक हो, वो जिब्रील आ गया है, देखो रब की मदद आ गई है। हमें यह भी हुक्म है कि सिर्फ यही नहीं करना कि आज निकल कर खानकाहों से अदा कर रस्म शब्बीरी, आज जिहाद के लिए निकलो। खानकाहों में क्या जो है रह गया है? वो पहले होता था जब हर रोज पीर के आस्ताने पे 10-10 कुरान पढ़े जाते थे, 1.25 लाख मरतबा दुरूद पाक और कलमा पढ़ा जाता था। अब तो खानकाहों में भी वो निज़ाम नहीं रहा। अब तो वहाँ भी क्या लेकर आए हो क्या देकर जाओगे। अब तो वहाँ वो निज़ाम है, किन पीरों को कह रहे हो जिहाद का, किन मौलवियों को कह रहे हो जिहाद का, वो नहीं कर सकते। तीसरा मकाम यहाँ पर ईमान का, मेरा रब कहता है तराहुम रुक्कान सुज्जादा, मोमिन वो हैं जो सजदे नहीं छोड़ते, नमाज नहीं छोड़ते, अल्लाह से मदद मांगना कभी नहीं छोड़ते। हजरत ज़ैद बिन हारिसा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप सफ़र कर रहे हैं, दुश्मन के इलाके से गुजरने लगे, दुश्मनों ने पकड़ लिया, पूछा कौन हो? बताया मैं रसूलुल्लाह का गुलाम हूँ। पकड़ के एक दरख्त के साथ बांध दिया, जाके अपने वो बड़े काफिर को जाके कहा जिन्हों ने साडे नाल जंग की सी, उन्हां दा एक बंदा मुहम्मद अरबी दा एक गुलाम असी पकड़िया है, फलां जगह ते दरख्त नाल बनिया होया है। उसने कहा उसकी गर्दन में अपने हाथ से खुद उतारूंगा, चलो मुझे ले चलो। हजरत ज़ैद बिन हारिसा को दरख्त के साथ कस के बांधा गया, आपके हाथ और पांव बांधे हुए हैं, आपकी आंखें बंद। वो काफिर सामने आया, कहने लगा ज़ैद बिन हारिसा कौन हो? कहा रसूलुल्लाह का गुलाम हूँ। कहा मरना चाहते हो? कहा जी इसलिए रहा था शहादत की मौत नसीब हो जाए। हम तो जीते ही इसलिए हैं कि हम कब मरेंगे, हम तो जीते ही मौत के लिए हैं। आज बदनसीबी हमारी ये है, हमें मौत से प्यार नहीं है, हमें मौत से डर लगता है। मेरे नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, फरमाया आखिरी वक्त में मेरी उम्मत इतनी गर्क हो जाएगी, फरमाया दुनिया की मोहब्बत में ये मौत से कराहत करेगी, मौत से नफरत करेगी।
मैं मर गया तो ये 6 करोड़ किधर जाएगा, मैं मर गया तो आज एक फैक्ट्री में मैं बैठता हूँ, ये कौन संभालेगा, मेरे 4 गोदाम है, एक गोदाम मैंने संभाला हुआ है, मैं मर गया मेरी दुकान कौन चलाएगा। आज हमें दुकान अजीज है, आज हमें बैंक बैलेंस अजीज है, आज हमें फैक्ट्रियां गोदाम अजीज हैं, मौत अजीज नहीं है। जबकि 26 लाख मुरब्बा मील का हाकिम उमर हर नमाज के बाद हाथ उठा के कहता है अल्लाहुम्मा रज़ुक़ना शहादतन फी सबीलिका व बालादे हबीबे का, और रब्बा करम करना उमर ने शहादत दी मौत अता फरमाना। आज हमें शहादत से प्यार ही नहीं है, अगर प्यार होता तो हमारा ये हाल ना होता। हजरत ज़ैद बिन हारिसा कहने लगे हम तो जीते ही मौत के लिए हैं, जल्दी करो मुझे शहीद करो, मेरा रब मेरा इंतजार कर रहा है। उस काफिर ने ज़रब लगाई, उसने दिमागी तौर पर टॉर्चर करना चाहा, कहा जेड़े रब नू पुकार दे हो, जिस रब का नाम लेना है साधना अपने रब नू, बुला अपने रब की मदद को। हजरत ज़ैद बिन हारिसा ने आंखें खोली, कहा मैं तो मरना चाहता था, शहीद होना चाहता था, लेकिन अब तूने मेरे गैरत पे सवाल किया है, मेरे ईमान पे सवाल किया है। हाथ और पांव बंधे हुए हैं, सर ऊपर किया, आसमान की तरफ रुख करके मेरे नबी का खादिम और गुलाम हजरत ज़ैद बिन हारिसा कहता है ऐ मेरे अल्लाह मैं कभी तुझसे मदद ना मांगता, लेकिन काफिर सामने है, मेरे रब्बा मेरी मदद फरमा। एक मर्तबा उसने तलवार नियाम से निकाली, फिर आप बोले उनसुर या रब्बल आलमीन, ऐ मेरे अल्लाह मेरी मदद फरमा। उसने तलवार हाथ में पकड़ ली, फिर तीसरी मर्तबा कहा मेरे रब्बा मेरी मदद कर, उसने तलवार उठा ली। जब चौथी मर्तबा आपने कहा मेरे रब्बा मेरी मदद कर, देखा काफिर की गर्दन कट के सामने पड़ी थी, काटने वाला नजर नहीं आया। कहा रब्बा कोई काटने वाला भी नजर नहीं आ रहा, कौन? हातिफ़े गैब से आवाज आई मैं जिब्रील तेरी मदद को आया हूं। जब तूने पहली दफा आवाज लगाई थी मैं सिदरा पे था, मुझे रब ने कहा जिब्रील देर ना करना। जब दूसरी आवाज लगाई मैं 7वें आसमान पे था, जब तीसरी आवाज लगाई मैं पहले आसमान पे था, चौथी आवाज लगाई मैं तेरे सामने उसकी गर्दन काट रहा था। हमें हुक्म दिया गया है कि दुआएं ना छोड़ो। अल्लाह की मदद वो दुआओं से भी मिलती है, सजदों से मिलती है, इबादत से मिलती है। अल्लाह की मदद वो नमाजों से मिलती है। वहाँ वो कट रहे हैं, हमें यहाँ रब भी याद नहीं, हम दुआएं भी नहीं कर रहे, हम तो उनके लिए दुआ भी नहीं कर रहे। हमारे यहाँ एक इमाम मस्जिद, एक साहिब, एक एरिया के अंदर इमाम मस्जिद है, मेरा दोस्त है, उसने मुझे बताया कि कारी साहब पिछले 32 दिन से मेरा मामूल है कि हर नमाज के बाद मैं फ़लस्तीनियों के लिए दुआ करता हूँ। 3-4 दिन पहले एक बाबा बोल पड़ा, कहने लगा मौलवी साहब इस तो इलावा तो कोई गल नहीं आती, हर नमाज के बाद उन्होंने वास्ते दुआ की जा रहे हो। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन। हमारी हालत तो ये है, हम काहे के मुसलमान हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे रब ने यहाँ तीसरी जो चीज़ बयान फरमाई है, फरमाया मोमिन वो होता है जो रब से दुआओं में, रब से इबादत में अल्लाह की मदद मांगा करता है और जज्बा जिहाद उनका बुलंद रहता है। ओद की तरफ मेरे करीम आका निकल रहे हैं। हजरत अमर बिन जमू रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, टांग नहीं है, एक टांग से लंगड़े हैं, 4 जवान बेटे हैं, चारे पुत्र लैके सरकार दी बारगाह विच आ गए। अर्ज की सोनिया ए 4 पुत्र ने कबूल फरमा लो ते मैनू भी कबूल कर लो। बेटिया ने कहा या रसूल अल्लाह हमारा बाप बूढ़ा है, इसकी टांग भी नहीं है, या रसूल अल्लाह इजाजत दो, इनको रुखसत करो, ये लड़ाई के लिए ओहद में ना जाएं। मेरे नबी ने फरमाया बेटों की फरमाइश पर, कहा अमर तुम रहने दो, अमर तुम रहने दो, जो 4 जवान पुत्र भेज रही हैं तो तू रहन दे। रो के अर्ज कर देने या रसूल अल्लाह क्या जन्नत का हकदार मैं नहीं हूँ? या रसूल अल्लाह जन्नत का हकदार मैं नहीं हूँ? मेरे नबी ने फरमाया क्यों नहीं, तू जन्नती है। कहा फिर बेटों से पहले मुझे लेके चलो। कहा या रसूल अल्लाह फिर बेटों से पहले मुझे लेके चलो। एक औरत 3 साल का बच्चा है, बाप उसका बदर में शहीद हो गया है, बदरी साहबी का बेटा है। जब ओहद के लिए मेरे नबी निकलने लगे, उस माँ ने
अपने 3 साल के बेटे को देखा और रोना शुरू हो गई। सहेलियों ने कहा क्यों रो रही हो? कहा बदर में भाई और बाप शहीद हुआ था, खामद शहीद हुआ था, अब बेटा छोटा है, मेरा नबी ओहद में जा रहा है, मैं अपने नबी को तोहफा क्या पेश करूं? तोहफा क्या पेश करूं? उस 3 साल के बच्चे पे कपड़ा डाला और नबी की बारगाह में आ गई। मेरे नबी तैयारी करवा रहे हैं, बिलाल हबशी दरबान बन के खड़े हैं, हाथ जोड़ के कहती है जानती हूं मेरा नबी बड़ा मसरूफ है, लेकिन अर्ज कर दे अगर गरीब निमाणी दी गल सुन लवे। जाके अर्ज की या रसूलल्लाह एक औरत जिद कर रही है। मेरे नबी मस्जिद नबवी के दरवाजे पे आए, 3 साल का बच्चा सामने करके कहती है कौनैन के ताजदार नबी जिहाद पे जा रहे हो, ओहद में जा रहे हो, ये 3 साल का बच्चा लेके चले जाओ, ये मेरी कुर्बानी कबूल कर लो। मैं एक बेवा औरत हूं, मेरा खामद शहीद है, दुनिया मुझे एक शहीद की बेवी कहती है, दुनिया मुझे एक शहीद की बेटी कहती है, दुनिया मुझे एक शहीद की बहन कहती है। मैं कहती हूं दुनिया मुझे एक शहीद की मां भी आखे। या रसूल अल्लाह दुनिया मुझे एक शहीद की मां आखे। मेरे नबी मुस्कुराए, फरमाया बीबी तेरी कुर्बानी मैंने कबूल की, पुत्र वापस ले जा, 3 साल दे पुत्र नू की करांगा? हाथ जोड़ के अर्ज कर दी है या रसूल अल्लाह इनू एक हाथ विच पकड़ के ढाल बना लेना, अगर किधरों तीर आवे लजपाला इनू ढाल दे तौर ते सामने कर देना। सोनिया ढाल ते बना सकते हो ना? या रसूल अल्लाह ढाल तो बन सकता है, कोई 1-2 तीर तो रोकेगा। मेरे नबी की आंखों में आंसू आए, फरमाया जा इसको वापस घर ले जा, कल क़यामत के दिन जब शहीदों की माओं को आवाज दी जाएगी तो तुझे भी आवाज दी जाएगी कि शहीद की मां मैदान में आ जा, और मैं तुझे शहीद की मां कहकर पुकारा जाएगा। जा तेरी कुर्बानी रब ने कबूल कर ली है। अल्लाहु अकबर कबीरा। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर बयान करते हैं एक माँ के 4 ही बेटे थे, कुछ छोटे कुछ बड़े, चारों लेकर आ गई रसूलुल्लाह की बारगाह में, कहा मेरे आका इनको कबूल करो। कबूल कर लिए। जब सरकार ने कबूल कर लिए, 4 पुत्रां नू इशारा करके कहंदी है बाहर आओ। मस्जिद नबवी के दरवाजे पे 4 पुत्रां नू बुला के हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर कहते हैं मैं थोड़े से फासले पे खड़ा था, माँ पुत्रां नू कहंदी है मैं तुम्हें रसूलुल्लाह के सुपुर्द करके जा रही हूँ, मैं मैदान जंग में आऊँगी, मैं नकाब करके छुप के मैदान जंग में आऊँगी, किसी को बताना ना, और मैं मैदान जंग में आके देखूंगी अगर तुम 4 बेटों में से किसी एक की पुश्त पर भी कोई तीर लगा हुआ तो तुम्हें माफ नहीं करूंगी। एक तीर एक जख्म भी तुहाडी कंड दे उत्ते होया ते तुहाडी मां तुहानू माफ नहीं करेगी। हजरत अब्दुल्ला कहते मैं उसकी बात सुन के मेरे अंदर जज्बा जिहाद जाग उठा, कहने लगी याद रखना मेरे नबी दे सामने सीना तान के खड़े होना, जिन्ने भी तीर तलवार नेज़े आवन अपने सीने ते जख्म लाना, कोई ए ना आखे कि फलां दे बेटियां ने कंधा ते जख्म खादे ने, कोई ये ना आखे। जब जज्बे ऐसे होते हैं तो फिर अल्लाह की मदद भी आया करती है। 3 सिफतें अल्लाह ने यहाँ सूरह फतह आयत नंबर 29 के अंदर बयान फरमाई हैं। बस तर्जमा सुनो, वक्त काफ़ी हो गया है। हर जुमे पे ही पिछले 4-5 जुमों से मेरे जज्बात हैं, मैं इसके अलावा क्या कर सकता हूँ। काश मैं अपना कलेजा चीर के आपके सामने रख सकता, मैं जुमे पे ही अपनी भड़ास निकाल सकता हूँ, मैं आपके सामने ही रोना रो सकता हूँ। हम उनके लिए दुआ ही कर सकते हैं। 3रे दर्जे के मोमिन तो अपने आप को कहला सकते हैं, अपने आप को 3रे दर्जे में तो रख कर मुसलमान कहला सकते हैं। अल्लाह ताला यहाँ पर इस्लामी रियासत की तश्कील और मुस्लिम उम्मा की तश्कील के 3 अनासिर सूरह फतह की आयत नंबर 29 में बयान फरमाए हैं। फरमाया सुनो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मुहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। वल्लज़ीना माअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ार, जो उनके साथ वाले हैं वो काफिरों पर बड़े सख्त हैं। रुहमाउ बैनहुम, आपस में बड़े रहम दिल हैं। तराहुम रुक्कान सुज्जादा, तुम उनको देखोगे सजदे करते हुए, रुकू करते हुए। यबतगून फज़लन मिनल्लाहि व रिदवाना, वो अल्लाह का फजल तलाश करते हैं, वो अल्लाह को राज़ी करने की कोशिश करते हैं। बस
तीसरे दर्जे के मुसलमान बन जाइए। अल्लाह ताला हमारे इन जज्बात के मुताबिक कल क़यामत के दिन हमसे सवाल ना करे, कल वो शहीदों के लाशें हमारे गिरेबान ना पकड़े। अल्लाह करे कि उम्मत मुस्लिमा को फिर से अल्लाह वो शऊर अता फरमाए। व आखिर दावा यानी अल्हम्दुलिल्लाह।